महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है, जलगांव में गरादे में एक 12 साल बच्चे जिसका नाम मंगेश पाटिल है, उसकी राइट लेग मिलती है, जिसे मिलने के बाद गांव वालों के बीच में तहलका मच जाता है। वही सब कहते हैं कि आखिर वो कौन हैवान है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, आखिर कोई कैसे ऐसा कर सकता है, आखिर वो कौन है। वही गांव वाले एकदम चौंक जाते हैं। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के गांव के जलगांव में गरादे में हुआ है, जहां पर एक फैमिली रहती है जिसमें से नाम है दगड़ू पाटिल, उनकी पत्नी गीताबाई पाटिल और वही दो बच्चे, जिसमें से 12 साल का बच्चा जिसका नाम मंगेश पाटिल है, वही उसकी एक छोटी सी बहन है। रोज की तरह पति सुबह सुबह नौकरी के लिए चला जाता है और वही जो गीताबाई पाटिल है वो घर संभालती है और उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। ये वाकया है 2 फरवरी की, जहाँ पे मंगेश और उसकी बहन स्कूल के लिए चले जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को हाफ डे होती है कहीं कहीं स्कूल में, तो बच्चे 1 बजे या तो फिर 12 बजे छूटकर अपने घर पे आ जाते हैं और वही हाथ वाथ धोता है और शौच के लिए चले जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ गांव में अभी भी शौचालय नहीं बना है, जिसकी वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो वही जो गीताबाई पाटिल है वो उसके लिए खाने बनाने के लिए, परोसने के लिए जाती है और इतने में इनका ये बच्चा बाहर शौचालय के लिए या तो फिर ऐसे टहलने के लिए बाहर जाता है। और वही 1 घंटे बीत जाते हैं, 1.5 घंटे बीत जाती है। अब माँ को परेशानी होने लग जाती है कि मेरा बच्चा आखिर कहाँ गया। और वही ये जो गीताबाई पाटिल है अपने पति को कॉल करके बोलती है कि आपका बच्चा मिल ही रहा है, कहाँ गया है पता ही नहीं। और वहीं गांव वालों के बीच में भी हंगामा मच जाता है, क्योंकि जो मंगेश पाटिल था वो गांव वालों को बहुत ज्यादा प्रिय था, क्योंकि ये ऐसा बच्चा था जो कि भक्ति में लीन रहता था। वो अगर कहीं भी भजन होता था तो वो वहां पे चले जाता था। इसी की वजह से वो गांव वालों के दिलों पर राज करता था और वो था भी बहुत ज्यादा प्यारा। वहीं जब गांव वालों ने बोला कि समझाया कि यहीं कहीं गया होगा आपका बच्चा, आ जाएगा, या तो फिर कहीं पहचाने वाले के पास गया होगा, या तो फिर रास्ता भूल गया होगा, वगैरह वगैरह बोलने लगे। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। अब माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जाते हैं पुलिस वाले को कंप्लेन करने के लिए कि हमारा बच्चा खो गया, अभी तक घर पे नहीं आया। और वहीं 5 फरवरी को किसी की राइट लेग मिलती है जंगल के अंदर, जिसे देखने के बाद गांव वाले चौंक जाते हैं। वहीं पे ये बच्चा भी गायब था और ऐसे में एक राइट लेग कटा हुआ मिलना, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। ऐसे में जो गांव वाले वो अपने बच्चे को बाहर निकलने नहीं देते थे और जिसके बाद पुलिस वाले भी हरकत में आ गए, जिसकी वजह से एसपी को 50 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए ताकि तुरंत उस बच्चे को पता लगाया जा सके आखिर वो कहाँ गया। कई लोगों को यह भी शक हो रहा था कि 4 फरवरी को जैसा कि अमावस्या थी, तो हो सकता है कि कुछ तांत्रिक लोगों ने ऐसा किया हो जिसमें उन्होंने इस बच्चे की बलि दिया हो, जिसकी वजह से पुलिस वाले ने उन तांत्रिकों को से एक एक करके पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया है, लेकिन पुलिस की खोजबीन के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और वहीं गांव में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर दिन आता है 13 फरवरी का, जहाँ पे पुलिस वालों को गर्दन कटी हुई लाश मिलती है, कपड़े मिलते हैं और टांग भी कटे हुए मिलते हैं। जिसके बाद जब ये लाश को उनके माँ बाप को दिखाया जाता है तो वो पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा है। इसी वजह से माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ की मतलब हालत संभली नहीं जाती, वो रोते ही लग जाती है। और वहीं विलेज में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें सबूत मिल सके। वही एक शॉप होती है ज्वेलरी शॉप की, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और जब उसमें छानबीन करते तब सीसीटीवी कैमरा में उन्हें एक भिखारी भी दिखाई देता है, जिसके हाथ में बड़ा सा थैला होता है। तो इन लोगों को शक होता है कि कहीं लाश इसके अंदर छुपाया हो। जिसके बाद एक एक करके गांव के सारे भिखारियों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। इसके बावजूद भी पुलिस वालों को उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। वही ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। वही पुलिस वालों के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आने लग जाते हैं कि गर्दन कटी हुई लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी कल्पिट अभी तक सामने नहीं आया है। जिसके बाद पुलिस वाले अपनी छानबीन इनको और भी बढ़ा देते हैं और गांव वालों से पूछताछ करने में ये पता चलता है कि इनके घर में, जो कि मंगेश पाटिल का जो घर है, उसके अंदर बार बार एक लड़का आता था। वही उसके बाद पुलिस वाले मंगेश पाटिल के रिलेटिव से पूछताछ बढ़ा देते हैं और शक्ति भी बरतते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि उनके घर में समाधान पाटिल, जो कि उनका भतीजा है, वो उनके घर पे आता था। लेकिन वही जब पुलिस वाले ने छानबीन किया तो उन्हें पता चला कि जब जो दगड़ू पाटिल जब घर के बाहर होते थे और जब बच्चे घर के बाहर स्कूल चले जाते थे, तभी उनका भतीजा उनके घर में आता था जब गीताबाई अकेले होती थी। फिर क्या था, समाधान पाटिल को जेल में ला गया और उसे सख्ती से पूछताछ की गई और पुलिस वालों ने ऐसे ही हवा में तीर छोड़ दिया कि हमें सब पता चल गया कि तुम्हारा और गीताबाई पाटिल का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद समाधान पाटिल ने अभी पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि जैसे ही उनके घर में कोई नहीं होता था, मतलब कि जब दगड़ू पाटिल अपने ऑफिस चले जाते थे और दोनों बच्चे जब स्कूल चले जाते थे, तब गीताबाई पाटिल घर में अकेली होती थी। तब ये बंदा उनके घर में आता था और गलत संबंध बनाता था। फिर ऐसे करते करते स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जहां पर राजेंद्र पाटिल की एंट्री होती है, जो कि समाधान पाटिल का फ्रेंड होता है। दरअसल समाधान पाटिल अपनी सारी जो गलत संबंध है वो सारी बातें राजेंद्र पाटिल को बता दिया होता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है। जिसके बाद जो राजेंद्र पाटिल होता है वो भी बोलता है कि हमें भी अपनी मामी से मिलाओ,
हमें भी मजा दिलाओ, हम भी उन्हें मजा देंगे, ऐसे करके बोलता है। फिर क्या था, इसके बाद राजन पाटिल भी उसकी मामी से मिलता है और ये दोनों गलत काम करते हैं। फिर क्या था, गीताबाई पाटिल जो कि पहले से कैरेक्टरलेस महिला थी, उसने इस काम में राजन पाटिल को भी शामिल कर लिया और ये दोनों हर रोज ऐसी हरकतें करते हैं। जैसे उसका पति बाहर चला जाता और बच्चे स्कूल में चले जाते तो ये लोग गलत काम करना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ तक कि ये लोग इतने गए गुजरे थे कि ये लोग बहुत सही ढंग से दरवाजा भी नहीं लगाते थे और चालू हो जाते थे। और एक दिन ऐसा ही करते हुए जो सैटरडे दिन आता है, और ये बात है 2 फरवरी की, जहाँ पर मंगेश पाटिल अपना स्कूल कंप्लीट करके अपने घर आता है, जहाँ उस दिन हाफ डे होती है। तो ऐसा करते हुए वो देख लेता है, जिसके बाद ये जो राजन पाटिल है वो थोड़ा भी सोचता नहीं और वहां पे पड़े हुए डंडे से इसके सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से मंगेश पाटिल को बहुत खतरनाक चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लग जाता है और वहीं पे वो अपना दम तोड़ देता है। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जो गीताबाई पाटिल है वो ऐसा दिखा रही होती है कि बाप रे मेरे बच्चे को कौन ले गया, क्या हो गया, यहाँ तक कि इसी ने ये सारा करतूत किया था। अब इन दोनों सोचते हैं कि आखिरकार कैसे बच्चे की लाश को ठिकाना लगाया जाए। फिर रात हो जाती है तो इन दोनों क्या करते हैं, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं और सबके सामने ऐसा शो करते हैं कि हमारा बच्चा खो गया है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? नहीं ना। लेकिन जरा सोचिए महिला कितनी गई गुजरी है, उसे अपने बच्चे को टुकड़े टुकड़े में काट दिया, वो भी किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने आशिक के लिए। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जहां पर एक जो जानवर होता है उसके बच्चे को, जो क्रोकोडाइल होता है, वो खाने के लिए आता है। तो ऐसे में वो क्या करती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को ही अपने आप को मारने के लिए झोंक देती है ताकि उसका बच्चा बच जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसी भी माँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो कि अपने बच्चे के बारे में तनिक भी नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, जिससे ना तो उनका कुछ लेना और ना ही तो देना है।